गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड यूनिट में जो मीनिंग ऑफ टीचिंग से स्टार्ट होती है वो स्टार्ट करेंगे। पहली दो यूनिट में हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा है। हमारी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टीचिंग। जब हमने क्वेश्चंस की बात की थी उसमें बात आई थी, हम इसमें से दो क्वेश्चन करेंगे। एक तो टीचिंग है, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड इट्स लेवल, और दूसरा है वेरिएबल्स का। तो आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, इट्स नेचर कह लें, फीचर कह लें, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपली जब हम बात करते हैं शिक्षण की, शिक्षण से क्या मतलब लेके चलते हैं कि इसके अगर हम वाइडर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये पूरी यूनिवर्स ही हमारे लिए एक टीचर का रोल प्ले करती है। हम इस यूनिवर्स से, नेचर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मौसम बदलता है, नेचर अपने अलग अलग रंग दिखाती है, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ समझाती है, सिखाती है। तो मतलब जो भी हमें कुछ समझाए, सिखाए या ज्ञान दे, वही एज ए टीचर का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे शिक्षण का अर्थ क्या है, जब हमें कोई ज्ञान देता है या हम किसी से जब ज्ञान लेते हैं, जो ज्ञान देने वाला है उसकी तरफ से जो चलने वाली प्रक्रिया है वो शिक्षण की प्रक्रिया है। और अगर इसके नैरो कॉन्सेप्ट की बात करें, व्हाट इज़ टीचिंग, तो एक स्कूल की चार दीवारी के भीतर एक टीचर के द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला ज्ञान शिक्षण है। तो शिक्षण की जब बात आती है तो यहाँ पर हमें एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए कि टीचिंग और लर्निंग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट साथ साथ चलने वाले हैं। देखो, जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, टीच कर रहा होता है, तो सामने वो जो बच्चे हैं वो सीख रहे होते हैं। मतलब टीचिंग के साथ साथ लर्निंग भी चलती है। लर्निंग अकेले में संभव है, आप अपने आप से सीख सकते हैं, खुद बैठकर सीख सकते हैं, खुद कुछ करके सीख सकते हैं, पर टीचिंग अकेले में संभव नहीं है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, लर्निंग एक व्यक्ति से भी संभव है। कम से कम दो, अधिक से अधिक टीचिंग में कितने व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं। और जो शिक्षण की प्रक्रिया चलती है इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है, ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा की दिशा की ओर बढ़ाया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, या यूं कहें कि उसको जीवन जीने के ढंग समझाया जाता है, सही व्यवहार करने का ढंग समझाया जाता है। अगर हम टीचिंग को सिर्फ एक नैरो कॉन्सेप्ट, एक संकीर्ण अर्थ में ही लेके चलेंगे तो वो सारी ना बातों को कवर कर देता है कि एक टीचर जब पढ़ाता है वही टीचिंग है, एक स्कूल में जब टीचर किताबों में से पढ़ा रहा होता है वही टीचिंग है, या नैरो कॉन्सेप्ट यहीं तक सीमित रह जाता है। अगर हम इसके वाइडर मीनिंग को लेके चलें, व्हाट इज़ टीचिंग, तो हर चीज़ जब भी हमें किसी से कुछ सीखने को मिलता है तो वो हमें सिखा रहा होता है। प्रकृति हमें सिखाती है, हम उससे सीखते हैं। या कोई भी व्यक्ति जब हमें मार्गदर्शन करता है, कोई सही दिशा बता रहा होता है, वो हमें, तो वहाँ किसी को सलाह देना, किसी की सहायता करना भी एक तरह से शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। वहाँ पर ये नहीं है कि ये कुछ अलग पॉइंट है, नहीं। जो भी दी गई सलाह हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीने में सहायक होती है, वही शिक्षा है। तो शिक्षा अपने आप में शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो विस्तृत अर्थों में समझी जा सकती है। अगर हम, और जैसे लर्निंग है वो जीवन पर्यंत चलती है, ठीक उसी तरह से जो सीखने की प्रक्रिया हम मान के चलते हैं कि बचपन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, उसी तरह से अगर हम सीखना चाहें तो किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। तो इसमें इसी बात को डिफ़ाइन करते हुए अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। तो हम सबसे पहले क्लार्क ने क्या डेफिनेशन दी उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षण वे क्रियाएं हैं जिनका निर्माण तथा कार्यान्वयन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्लार्क ने क्या कहा है, शिक्षण में वो क्रियाएं शामिल की जाती हैं। देखो, क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का निर्माण करता है।
उनको क्लास में इम्प्लीमेंट करता है, बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बहुत से कार्य करता है। और उन सब का अल्टीमेटली लास्ट पर्पस क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए और वो कुछ नया सीखें। अब वो जो सभी तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई हैं क्लास में टीचर के द्वारा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, इन सब को ही हम शिक्षण कहेंगे। यही बात क्लार्क ने कही है। कार्यान्वयन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, इट इज़ कॉल्ड टीचिंग। सिम्थ थॉमस ग्रीन ने क्या कहा है, शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। अब इन्होंने थोड़े वाइडर कॉन्सेप्ट पे उन्होंने जो हम क्लार्क की डेफिनेशन की उन्होंने एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। ग्रीन ने जो डेफिनेशन दी है एक वाइडर कॉन्सेप्ट के बेस पे दी है। उन्होंने कहा है कि मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। अब कार्य करने की मानवीय क्षमता से क्या अभिप्राय है, जिससे हम समाज में सही ढंग से रहना सीखें, समाज के जो कार्य व्यवहार हैं उनको सीखें और सही ढंग से व्यवहार करें। हमें जीवन को सही किस ढंग से जीना चाहिए उसके तौर तरीक़ों को सीखें। तो एक ओवरऑल कहने की बात क्या है कि शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें हम शिक्षा की दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं या सामने वाले व्यक्ति द्वारा हमें सिखाया जाता है। एक सिंपल से शब्दों में कहा जा सकता है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा अनुभवयुक्त व्यक्ति द्वारा दिया गया ज्ञान ही शिक्षण है। अनुभवी या अनुभवयुक्त कौन है, टीचर है या जिसके पास ज्ञान है। अनुभवहीन कौन है, जिनके पास उसकी शिक्षा नहीं है। जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करता है तो सामने वाला व्यक्ति भी ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाता है और जो ज्ञान का प्रकाश है उससे अपने जीवन को सही ढंग से जीना सीखता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेचर क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण अपने आप में उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया इसलिए है कि जब भी टीचर टीच करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम जो टीचर है उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए सारी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है और अपने उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए धीरे धीरे सभी तरह की एक्टिविटियों को ऑर्गेनाइज करने के बाद इम्प्लीमेंट करता है और बाद में व्यवहार में बदलाव को जांच करता है। अगर सामने वाले के व्यवहार में बदलाव होता है तो कहने का भाव ये है कि शिक्षक द्वारा निर्धारित उद्देश्य परिपूर्ण होते हैं। तो दूसरा है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसको ये माना गया है कि सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज में रहकर पूरी होती है। सामाजिक क्रिया इसलिए भी कहा गया है क्योंकि कम से कम 2 पर्सन चाहिए, एक पढ़ाने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। अगर मान जैसे हमने लर्निंग की बात की है वो इंडिविजुअल भी हो जाती है, बट टीचिंग में कम से कम देयर आर 2 पर्सन आर इम्पोर्टेंट। 2 व्यक्ति अहम हैं जब ये शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी। एक पढ़ाने वाला होना चाहिए तो दूसरा पढ़ने वाला भी होना चाहिए। इसीलिए इसको एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है। आमने सामने होने वाली अंतःक्रिया है। टीचिंग को आमने सामने होने वाली अंतःक्रिया इसलिए भी कहा गया है। एक फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग की अगर बात करते हैं तो टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसके विद्यार्थी उसके सामने सन्मुख होते हैं। अगर आज के वे की अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो आज भी क्या है, एक पिक्चर बना एक यूट्यूब पे या एक वीडियो बना के आप जब सामने डालते हैं तो उसको कोई ना कोई देख रहा होता है। तो वहाँ भी कम से कम 2 व्यक्ति हैं, एक पढ़ाने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। तो इसलिए इट इज़ अ फेस टू फेस एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया से मतलब क्या है कि जब शिक्षण की क्रिया शुरू की जाती है तो उसका पहला उद्देश्य ही सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या स्किलफुल किसी भी तरह का ऐसा परिवर्तन जिससे सामने वाला कुछ ना कुछ सीखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया है शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तो मतलब शिक्षण अपने आप में निष्फल है, शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाई है। शिक्षण एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। शिक्षण को ये माना गया है कि वो समय के अनुसार परिवर्तनशील रहती है।
शिक्षण की प्रक्रिया में अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन विधियों को प्रयोग करके टीचर के द्वारा अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाता है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। भाषाई प्रक्रिया से मतलब क्या है कि टीचर किसी न किसी लैंग्वेज को आधार बनाकर बच्चों को अपने विषय वस्तु को क्लियर करने की कोशिश करता है, अपने आसान शब्दों में बच्चों को समझाने सिखाने की कोशिश करता है, इस तरह से शब्दों में पिरोता है ताकि सामने वाला उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, एक रेमेडिकल टीचिंग है। शिक्षण की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो शिक्षण की प्रक्रिया में सिर्फ यही चीज़ नहीं आती कि टीचर ने पढ़ाया और बच्चों ने सीख लिया। शिक्षण के दौरान टीचर के द्वारा किए जाने वाले प्रश्न, बच्चों के द्वारा दिए जाने वाले उत्तर या फीडबैक जो दी जाती है, और कुछ बच्चों के पैदा होने वाली समस्याओं को जानना, उन समस्याओं के पीछे कारण क्या हैं उनको जानना, उनको दूर करना। तो एक जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सारी क्रियाएं आ जाती हैं। उपचारात्मक प्रक्रिया मतलब कहने का है कि जिन बच्चों को सीखने में कोई समस्या है उनको जानना, उनके कारणों को जानना, उनका उपचार करना, शिक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कर उसको जांचना कि क्या शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव की जांच करना। तो मतलब शिक्षण सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये उन सभी क्रियाओं को साथ लेके चलता है जिससे इस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाए कि जो पढ़ाया गया है वो अपने उद्देश्यों में पूर्ण भी हुआ कि नहीं। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ब्लूम ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। उन्होंने कहा इसमें शिक्षण, उद्देश्य और अनुभव। शिक्षण की क्रिया जब शुरू होगी तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य होंगे, उद्देश्यों के साथ ही अधिगम, अनुभव और छात्र का व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों मिलके चलते हैं और लास्ट में हम इसको व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से ही ऑब्जर्व करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए इसको विकासात्मक प्रक्रिया भी कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण में शिक्षण एक रोजगार का साधन है। ये भी अपने आप में सही है कि आज के समय में जैसे हम मानते हैं कि टीचिंग अपने आप में जब आप टीचिंग करते हो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, साथ साथ ये आपको एक रोजगार भी प्रदान करती है। तो नेक्स्ट हम इसी में अगर ये जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं या नेचर क्या है, यहीं पर इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इसके लेवल्स क्या हैं, इसके शिक्षण के स्तर क्या हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से 16 में आ सकता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद द लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इस तरह से भी वो 16 नंबर में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके लेवल्स क्या हैं और उनको हम किस तरह से पूरा करें। थैंक यू बेटा।